हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। बच्चों, आज हम क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 1 राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे। आज हम यूनिफिकेशन ऑफ इटली देखेंगे कि यूरोप का एक इम्पॉर्टेंट कंट्री इटली वो कैसे यूनिफाई हुआ, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है बच्चों, चलो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लाइक जर्मनी, इटली टू हैड ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फर्मेंटेशन। क्या कह रहा है बच्चों, जैसे कल हमने क्या किया था, जर्मनी का यूनिफिकेशन किया था कि जर्मनी कैसे यूनिफाई हुआ। ठीक है, तो जैसे जर्मनी की यूनिफिकेशन की एक लॉन्ग हिस्ट्री थी, उसको यूनिफाई करवाया था ऑटोमन बिस्मार्क ने। ठीक है, वैसे ही जो आपका इटली है उसके यूनिफिकेशन की भी एक अपना राजनीतिक इतिहास रहा है बच्चों। ठीक है, इटालियंस वर स्कैटर्ड ओवर 7 डायनेस्टिक स्टेट्स। अब बता रहा है आपको इटली के बारे में। क्या बता रहा है कि जो इटली है, इटालियन स्टेट है, वो फैला हुआ था सेवरल डायनेस्टिक स्टेट्स, मतलब कुछ राजवंश इटली के अंदर, कुछ राजवंश है, अलग अलग राजवंश है, वो राज करते थे। एज वेल एज द मल्टी नेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर। और हम कह सकते हैं कि इटली है वो हैब्सबर्ग एम्पायर का हिस्सा रहा था अपने इतिहास में ड्यूरिंग द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी। लेकिन जब आपका 19th सेंचुरी का मिडल आया, उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे इटली के बारे में आपको बता रहा है। इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट्स। जो इटली है वो 7 राज्यों में डिवाइडेड था, ऑफ विच ओनली वन, सार्डिनिया पिडमोंट, वॉज रूल्ड बाई एन इटालियन प्रिंसली हाउस। और उन 7 स्टेटों में से केवल जो सार्डिनिया और पिडमोंट का इलाका था बच्चों, वहाँ पर इटली के जो राजा थे, जो राजवंश था इटली का एकमात्र राजवंश, वो राज करता था। द नॉर्थ वॉज अंडर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग। जो आपका इटली है वो 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था, और जो आपका सार्डिनिया पिडमोंट है वहाँ पर इटली का राजा रूल कर रहा था। और जो उसके नॉर्थ में जो एरिया है वहाँ पर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर, ऑस्ट्रिया का राज था, वहाँ पर हैब्सबर्ग एम्पायर का रूल था। द सेंटर वॉज रूल्ड बाय पॉप। और इटली का जो सेंटर वाला हिस्सा था उस पर पॉप का राज्य था। एंड द सदर्न रीजन वॉज अंडर द डोमिनेशन ऑफ बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन। और जो आपके जो इटली का सदर्न हिस्सा है, रीजन है, वो बर्बन किंग्स, स्पेन के बर्बन किंग्स के अंडर में था। एवन द इटालियन लैंग्वेज हैड नॉट एक्वायर्ड वन कॉमन फॉर्म। और जो ये ऐसे बताना चाहता है आपको कि जो इटली के लोग हैं उनमें कोई अपनी कॉमन आइडेंटिटी नहीं थी। संपूर्ण इटली 19th सेंचुरी के मिड में बच्चों 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था। लोगों में एकता की कोई भी भावना नहीं थी। ठीक है, यहाँ तक कि इटली के लोग एक कॉमन लैंग्वेज भी नहीं बोलते थे, उनमें कोई कॉमन लैंग्वेज भी नहीं थी। एंड स्टिल हैड मैनी रीजनल एंड लोकल वेरिएशन। और उनके अंदर बहुत सारे क्षेत्रीय और जो आपके लोकल हमें विभिन्नताएं देखने को मिलेंगी। मतलब इटली को यूनिफाई करवाना इतना इजी नहीं था। इटली पर हैब्सबर्ग एम्पायर का रूल भी था। जो आपके जो सदर्न में जो 2 सिसिलीज हैं उस पर स्पेन का अधिकार था, ऑस्ट्रिया का अधिकार था। ठीक है, तो फिर इटली को यूनिफाई करवाना कोई आसान काम नहीं था। ठीक है, अब आपका इटली का एक बार मैं आपको इटली की फ़ोटो दिखा देती हूँ और समझाने की कोशिश करती हूँ। मैप दिखाती हूँ आपका। देखो बच्चों, ये जो आपका लोम्बार्डी है और आपका वेनेशिया है। ठीक है, इस पे ऑस्ट्रिया के जो राजा हैं वो रूल कर रहे थे। जो आपका ये सेंटर वाला हिस्सा है बच्चों, ये पॉप के अंडर में था। और ये जो 2 सिसिलीज आपको दिखाई दे रही हैं, इस पर स्पेन का रूल था। और ये है आपका सार्डिनिया और पिडमोंट का इलाका। ये ही केवल आपके जो इटली के जो रूलर थे, जो प्रिंसली स्टेट है, वो इन दोनों एरियाज़ में ही रूल कर रहा था। तो देखो कितना आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा, कितना मुश्किल था इटली को यूनिफाई करवाना। लेकिन वहाँ के जो कर्मठ जो रेवोल्यूशनरीज थे, ठीक है, वहाँ का जो चीफ मिनिस्टर था, उनके कारण इटली कैसे आपका यूनाइट होता है वो हम आगे देखते हैं कि इटली को यूनाइट किसने करवाया। तो जो चीफ मिनिस्टर कैवोर है, ठीक है,
जैसे हमने देखा था कि जर्मनी का यूनिफिकेशन भी किसने करवाया था, उनके चीफ मिनिस्टर ऑटोमन बिस्मार्क ने। वैसे ही सेम इटली का जो आपका है चीफ मिनिस्टर कैवियोर, उसका एक महत्वपूर्ण योगदान है इटली को यूनाइट करवाने में। बच्चों अगेन यहाँ पर 1 मार्क्स क्वेश्चन आपका बनता है कि इटली के यूनिफिकेशन में किसका इम्पोर्टेंट रोल है, तो आप कहोगे कैवियोर का। कैवियोर कौन थे, उन पर एक शॉर्ट नोट लिखें तो आप कहोगे कि वो इटली के कौन थे, चीफ मिनिस्टर थे। हु लेड द मूवमेंट टू यूनिफाई द रीजन्स, और उसने एक आंदोलन चलाया और इटली के जितने भी अलग अलग एरियाज़ थे इनको यूनिफाई करने की कोशिश उसने की। वॉज नाइदर ए रिवोल्यूशनरी नॉट अ डेमोक्रेट, तो जो कैवियोर थे ना तो वो क्रांतिकारी थे, रेवोल्यूशनरी थे, और ना ही वो लोकतंत्र में विश्वास करने वाले थे। ठीक है, कौन थे? लाइक मैनी अदर वेल्दी एंड एजुकेटेड मेंबर ऑफ द इटालियन एलिट, जैसे आपका जो इटली के पढ़े लिखे लोग जो लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, उनकी तरह ही जो संपन्न लोग हैं उनकी तरह ही स्पोक फ्रेंच मच बेटर देन ही डिड इटालियन, कि जो आपका कैवियोर हैं उनको फ्रेंच भाषा अच्छी तरह बोलनी आती है इटली की अपेक्षा, और उसका वो फ़ायदा भी उठाते हैं। ठीक है, अपनी वो एक बहुत ही अच्छे कूटनीतिज्ञ थे। ठीक है, तो फिर अपनी इस कला का यूज़ करते हुए वो इटली को यूनाइट करवाते हैं थ्रू अ टैक्टफुल डिप्लोमेट अलायंस। वो एक बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण एक कूटनीतिज्ञ संधि करते हैं, अलायंस बनाते हैं विद फ्रांस के साथ में, इंजीनियर्ड बाय कैवियोर। और किसने करी वो कूटनीतिक टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस किसने बनाया? कैवियोर ने बनाया। सार्डिनिया पिडमोंट सक्सीडेड इन डिफीटिंग द ऑस्ट्रियन फोर्सेस इन 1859। 1859 में क्या होता है? कैवियोर फ्रांस की मदद से ऑस्ट्रिया को हरा देता है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम रेगुलर ट्रूप्स अ लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलंटियर अंडर द लीडरशिप ऑफ गिउसेपी गैरिबाल्डी जॉइन द फ्रे। और आपका जो वेनिशिया है, लोम्बार्डी है, ठीक है, उनको कौन यूनाइट करवाता है? कैवियोर। अब बच्चों यहाँ पर आपको एक और कैरेक्टर से परिचित करवा रहा है जिसका योगदान है इटली को यूनाइट करवाने में, और वो कौन है? वो गैरिबाल्डी हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि भाई जो रेगुलर ट्रुप्स थी, जो कैवियोर है वो अपनी सेना का यूज़ कर रहा था इटली को यूनाइट करवाने में। उसके अलावा जो गैरिबाल्डी हैं उन्होंने भी उस मूवमेंट को ज्वाइन किया, इटली को यूनाइट करवाने में अपनी भूमिका निभाई। इन 1860 में क्या हुआ? दे मार्च्ड इनटू साउथ इटली। जो गैरिबाल्डी है वो इटली के दक्षिण की तरफ गया एंड द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज एंड सक्सीडेड इन विनिंग द सपोर्ट ऑफ लोकल पीजेंट्स इन ऑर्डर टू ड्राइवन आउट द स्पेनिश रूलर। हमने पीछे देखा था आपका एक पैराग्राफ ऊपर देखा था कि जो इटली का सदर्न पार्ट है, जो टू सिसिलीज हैं, उन पर स्पेन का रूल था। ठीक है, साउथ में जो आपका टू सिसिलीज हैं उन पर किसका रूल था? स्पेनिश रूल था। ठीक है, तो जो गैरिबाल्डी हैं, गिउसेपी गैरिबाल्डी हैं, वो लोकल पीजेंट्स का सपोर्ट के द्वारा टू सिसिलीज को यूनाइट करवाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। कब? आपका 1860s में। ठीक है, फिर कह रहा है इन 1861 और 1861 में विक्टर एम्यूनल सेकेंड वॉज प्रोक्लेम्ड द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। आपके विक्टर एम्यूनल सेकेंड को इटली का राजा घोषित कर दिया जाता है। बच्चों अगेन यहाँ पर 1 मार्क्स क्वेश्चन बन गया आपका कि इटली में किसको राजा घोषित किया गया, तो आप लोग कहोगे विक्टर एम्यूनल सेकेंड को। कब घोषित किया गया यूनिफाई इटली का राजा, तो कहेंगे हम लोग 1861 में। हाउएवर मच ऑफ द इटालियन पॉपुलेशन अमॉन्ग whom रेट्स ऑफ इलिटरेसी वर वेरी हाई। कहना चाह रहा है कि इटली यूनाइट तो हो गया, लेकिन जो इटली की पॉपुलेशन है, ठीक है, जो अधिकतर क्या हैं? अनपढ़ लोग हैं, वो उनमें अज्ञानता इतनी ज़्यादा है। रिमेन ब्लिसफुली अनअवेयर ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी। उन्हें जानकारी ही नहीं है। ठीक है, उनमें कोई नॉलेज नहीं है। जो ये आपका उदारवादी राष्ट्रवादी जो आंदोलन विचारधारा है उसके बारे में वो कुछ नहीं जानते हैं। ठीक है, द पीजेंट मासेज हु हैड सपोर्टेड गैरिबाल्डी इन सदर्न इटली हैड नेवर हर्ड ऑफ इटालिया। यहाँ तक कि जो पीजेंट्स थे, मासेज में, समूह में जो किसान हैं, उन्होंने गैरिबाल्डी को हेल्प की थी
ताकि वो टू सिसिलीज़ को यूनाइट कर सके और इटली बना सके। लेकिन उन्होंने आज तक इटली जैसा वर्ड कभी सुना ही नहीं था। उनको लग रहा था कि ला टालिया कौन है, विक्टर एमुनल की वाइफ है, और उसको ही फ्री करवाने के लिए हमें क्या करवाना है, योगदान देना है। इसीलिए उन्होंने गैरीबाल्डी की हेल्प की। ठीक है, तो बच्चों इस तरह हम लोगों ने क्या देखा कि इटली एक स्वतंत्र, ठीक है, आपका इटली कैसे यूनिफाई हुआ, कैसे स्वतंत्र राज्य बना, वो हम लोगों ने देख लिया। ठीक है बच्चों, यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, आप उनको अच्छी तरह स्टडी करना। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछना। कल हम इसका एक और टॉपिक लेके आएंगे और उसमें प्रॉपरली बताएंगे गैरीबाल्डी के बारे में। ओके बच्चों, थैंक यू।